dalam majlis ini. Kita duduk dengan penuh tawajuh, kita memberi penumpuan dan kita cuba bagi penumpuan daripada mula hingga akhir. दीन के हर अमल के लिए एक आदत होती है, एक सुन्नत होती है उस अमल को करने का, और उस आदाब और सुन्नत की रियायत से उस अमल में जान पड़ती है। अगर आदाब और सुन्नत की रियायत ना हो वो अमल गोया के मुद्दा जैसा है, जैसा कि कोई आदमी नमाज पढ़े लेकिन सुन्नत तरीका के खिलाफ और नमाज अल्लाह की कबूल नहीं होती। Tuan-tuan, saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan itu ada adab-adabnya. Setiap amalan itu ada caranya. Setiap amalan itu ada cara sunnahnya. Apabila kita buat dengan adab yang betul, kita buat dengan mengikuti sunnah, maka amalan itu akan menjadi amalan yang ada roh, amalan yang ada hakikat. Tetapi sebaliknya, sekiranya kita membuat amalan yang bertentangan dengan adab, yang bertentangan dengan sunnah, maka amalan itu tidak akan mendatangkan apa-apa faedah di dalam diri kita. सहाबा इसकी रियायत खूब करते थे हर अमल में। वो देखते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को कैसा किया, या तो इस अमल के सिलसिले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा तरीका क्या था, इसकी खूब रियायत करते थे। इसीलिए सहाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब बैठते थे मिल मिल कर बैठते थे। उनको ऊपर से कोई कपड़ा डाल दिया जाता तो कपड़ा बराबर रहता। Jadi tuan-tuan, saudara yang SWT, sebetulnya para sahabat radhiyallahu anhum mereka berusaha untuk mengikuti setiap amalan cara sunnah Nabi SAW. Dikatakan sekiranya mereka duduk dalam majlis, mereka akan duduk rapat-rapat, dan sekiranya diletakkan satu hamparan, maka hamparan itu akan menutupi semua sahabat. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे। आखिरी उम्र में आँख की बीनाई ख़त्म हो गई थी। लोगों ने बताया कि भाई ये तस्बीह खींचने वाला कौन है, बंद करो भाई, ये कभी क्या गुनाह है। Tolong jangan tangkap gambaran. तो लोगों ने बताया कि इसका इलाज हो सकता है ऑपरेशन के ज़रिए से, लेकिन चंद दिनों तक आप ज़मीन पर सिजदा नहीं कर सकते, इशारा से सिजदा करना होगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनकार कर दिया कि नहीं, एक नमाज भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसा पढ़ता हुआ देखा उसके खिलाफ पढ़ नहीं सकता। Tuan-tuan, saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia telah mengalami satu penyakit. Maka tabib itu telah beritahu, sekiranya kamu mau supaya kamu sembuh daripada penyakit kamu, maka kamu hendaklah solat dengan cara duduk, dan kamu sujud di atas satu benda. Maka tidak payahlah kamu sujud di atas lantai. Apa yang dijawab oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, saya tidak akan buat satu perkara yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah SAW. Engkau suruhlah macam mana pun cara solat yang engkau suruh, saya tetap tidak akan tinggalkan cara solat cara Nabi SAW. जिन चीज़ों के एहतमाम के वजह से अमल में हुस्न पैदा होता है उनमें एक अमल के अदब है, और जिससे
जिसके एहतमाम से अमल में क़ुव्वत पैदा होती है वो सुन्नत की पाबंदी है। हाँ, सुन्नत की पाबंदी है। बाज़ दफ़ा अमल सुन्नत की अहमियत को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जैसा कि नमाज के बाद ये फ़र्ज़ अमल है, इसके बाद कोई अगर तस्बीह फ़ातिमी पढ़े, सुबहानल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा के बारे में भी है और 33 मरतबा के बारे में भी है, और एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये अमल कोई अगर करे तो उसके ज़िंदगी के तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। लेकिन ये क़ुव्वत कब मिलेगी, ये सुन्नत पे ये क़ुव्वत कब आएगी? वो तो उस वक़्त है कि जब कोई आदमी नमाज पढ़े, नमाज पढ़े बगैर किसी ने अगर ये अमल किया तो उसका ये अजर नहीं मिलेगा। जैसा कि असर की नमाज हमने पढ़ी और नमाज के बाद अक्सर लोगों ने इस पर अमल किया, लेकिन वो तो उनको तो ये अजर मिल जाएगा, लेकिन भी अगर असर पढ़े बगैर ये अमल करें तो उसके अजर नहीं मिलती। यानी बाज़ दफ़ा अमल जो है, बड़ा अमल, वो सुन्नत में क़ुव्वत पैदा करने के लिए होती है। Tuan-tuan, saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang suatu amalan itu untuk memberi kekuatan kepada amalan yang lain. Contohnya berzikir. Dengan kita berzikir selepas solat, mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang zikir 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 34 kali Allahu Akbar, ataupun ada separuh riwayat mengatakan 33 kali Allahu Akbar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan amalan tersebut, zikir tersebut, maka dia akan dapat pengampunan seluruh dosa-dosanya seumur hidup. Begitu besar sekali ganjaran dia akan dapat. Tetapi bila dia akan dapat, bila dia solat. Bila dia solat, selepas solat dia berzikir seperti mana yang Nabi SAW telah tunjukkan, maka barulah dia akan dapat ganjaran tersebut. Jadi tuan-tuan, sekiranya satu orang dia hanya berzikir tanpa solat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan bagi ganjaran tersebut kepadanya. Begitulah setiap amalan, apabila kita buat dengan cara yang betul, dengan ada solat, barulah Allah Subhanahu wa taala akan terima amalan kita. Tetapi walaupun satu amalan itu besar, hebat mana sekalipun amalan itu, tetapi sekiranya solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita tidak laksanakan solat, maka apa amalan pun Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima. ठीक है ना भाई, अमल करेंगे इसके आदाब की रियायत के साथ, सुन्नत की रियायत के साथ, दिल में इस अमल की अहमियत हो, खुद उस पर अमल करने की, इस बात पर अमल करने की नीयत हो, और ये सब कुछ अल्लाह को राज़ी करने के लिए हो। Jadi tuan-tuan, saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan kita kena tahu apakah tujuan kita untuk melaksanakan amalan tersebut. Tujuan kita untuk melaksanakan amalan tersebut tidak lain tidak bukan yang pertama sekali untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan tersebut akan mendatangkan kesediaan diri kita, akan mendatangkan hubungan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala bertambah erat, bertambah dekat pada Allah Subhanahu wa taala. मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी होते हैं उस अमल से जिसमें कसरत से अल्लाह का जिक्र हो, ध्यान के साथ अल्लाह के जिक्र के साथ जो अमल हो। एक सहाबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, कौन सी नमाज बेहतर है, अफजल है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस नमाज में अल्लाह का जिक्र ज़्यादा हो। फिर पूछा कि या रसूलल्लाह, कौन सा रोज़ा अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
उस वो रोज़ा जिसमें अल्लाह के जिक्र ज़्यादा हो। फिर उसने पूछा कि या रसूल अल्लाह कौन सा हज अल्लाह के यहाँ ज़्यादा पसंदीदा है? कहते वो हज जिसमें अल्लाह का जिक्र ज़्यादा हो। इसी तरह वो सहाबी पूछते रहे। आखिर में कहा कि मैं अगर और ज़्यादा पूछते रहता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन भी जवाब फरमाते थे जिसमें अल्लाह का जिक्र ज़्यादा हो। जिक्र से अल्लाह का ध्यान पैदा होता है। Tuan-tuan, saudara Subhanahu wa taala, tujuan kita berzikir tidak lain adalah bukan yaitu semata-mata untuk kita membawa penumpuan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita berzikir, semakin penumpuan kita tawajuh kita pada Allah Subhanahu wa taala. Satu orang sahabat datang jumpa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah bertanya, wahai Rasulullah, solat yang macam manakah yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi SAW beritahu, solat yang paling afdal ialah solat yang paling banyak dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu orang sahabat radhiyallahu anhu datang jumpa Nabi SAW, tanya lagi, wahai Rasulullah, puasa apakah yang paling afdal? Maka Nabi SAW beritahu, puasa yang paling afdal ialah puasa yang dipenuhi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi satu orang sahabat tanya kepada Nabi SAW, haji yang macam manakah yang paling afdal? Nabi SAW beritahu, haji yang paling afdal ialah haji yang penuh dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sahabat demi sahabat telah datang jumpa Nabi SAW dan seterusnya. Nabi SAW beritahu, setiap amalan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah amalan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, saudara Subhanahu wa taala, tujuan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat membawa sepenuh tumpuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah सबको तौफीक दे। Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita taufik hidayah untuk amalkannya. अमल को अच्छी तरह Dengan sempurna kita dapat amalkannya. दायमी तौर पर मौत तक करने की तौफीक दे। Semoga Allah Subhanahu wa taala bagi kita taufik dan dapat amalkan sampai kita menemui kematian. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى
قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى काबिल एहतराम बुजुर्ग दोस्तों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मेहरबानी और रहम और करम से हमें और आपको यहाँ जमा फरमाया। हमारा आना यहाँ कोई दुनिया की किसी चीज़ को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि मकसद सिर्फ वो है कि ऐसे अमल के बारे में मुज़ाकरा हो किया जाए और हम सुने, ध्यान से सुने। जिस मुज़ाकरा से और सुनने से हमारे दिल में वो सारी बातें बैठ जाए और हमारा दिल तैयार हो जाए अंदर से उस पर अमल करने के लिए, जिसकी वजह से जब हम इस दुनिया से रवाना हो जाएंगे, होना है सबको रवाना, किसी को रहना नहीं। ये दुनिया रहने की जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं। ये सुन्नतुल्लाह में ये चीज़ें बात नहीं है कि इंसान हमेशा इस दुनिया में रहे, नहीं। सुन्नतुल्लाह यही है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना होगा। जिस वक्त हम इस दुनिया से रवाना हो जाएंगे तो खाली हाथ ना हो, हमारे साथ अमल का एक ज़ख़ीरा हो, फ़राइज़ का एक बड़ा ज़ख़ीरा हो, वाजिबात का एक ज़ख़ीरा हो और हमारी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजरने वाला हो। ये तमाम चीज़ें हासिल करने के लिए, सीखने के लिए, हम सभी हासिल करने के लिए, सीखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। दुनिया का कोई गरज यहाँ नहीं है। अपने जान के साथ, अपने माल के साथ रज़ा मौला हासिल करने के लिए, मैं पहले कह चुका हूँ, अल्लाह की रज़ामंदी जो है वो अमल पर मरहूर है। अल्लाह की चाहत के मुताबिक अगर अमल हो तो उस बंदे पर अल्लाह ताला राज़ी हो जाते हैं। इसलिए आना है, इसलिए हर एक को ये चाहिए कि अपने दिल से इसका शुक्र अदा करे, अल्लाह ताला ने लाया है। अगर अल्लाह ताला ला लाते हम भी कोई भी यहाँ आ नहीं सकते। ये किसी बाजू की कुव्वत की वजह से नहीं है, ये अल्लाह की रहमत की वजह से है। Tuan-tuan, saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mana kita beritahu yang pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah datangkan kita di sini. Tujuan kita datang di sini tidak lain tidak bukan semata-mata untuk menghasilkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan lain. Kita tidak ada tujuan untuk apa-apa. Semata-mata khalis karena untuk menghasilkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Demi keagungan Allah, demi kesayangan Allah, demi kemuliaan Allah, Allah Subhanahu wa taala pilih kita datang di sini. Tuan-tuan, bukan kita yang mau datang, tetapi Allah yang pilih kita datang di sini. Kita datang di sini bukan karena kita ada kekuatan, bukan karena kita ada kebolehan, bukan karena kita ada kesanggupan, bukan karena kita ada masa, tetapi ini adalah semata-mata kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala datangkan kita di sini. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di sini supaya kita sama-sama duduk, supaya sama-sama kita dengar, supaya sama-sama kita mau menghasilkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk inilah kita datang di sini. Untuk inilah kita dihimpunkan di sini. Untuk inilah kita
dengar apa yang disampaikan supaya apa? Supaya sama-sama kita dapat capai keredaan Allah Subhanahu wa taala. मेरे मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ आज के यहाँ का जमा होना अल्लाह को पसंद आ जाए, अल्लाह के कबूल हो जाए तो जिंदगी का बेड़ा पार, यानी जहन्नुम से बचना और जन्नत में पहुंच जाना, अल्लाह की मैदान हशर में अल्लाह के रहमत की अता में रहना और गज़ब के हाथा से बच जाना काफ़ी है। हदीस में आता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाद लोग क़यामत के दिन मोती के मेंबरों पर होंगे, उनके चेहरे से नूर चमकता हुआ होगा, हालांकि वो नबी भी नहीं है, शहीद भी नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, उनको तारुफ करा दिया जाए ताकि हम उनको पहचान लें, हुलहुम के नारिफुहुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि हम कौमुन यज्तमिऊना बिल्लाहि मिन क़बाइल शत्ता औ बिलादिन शत्ता। ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ कबाइल से सिर्फ अल्लाह के लिए जमा हुए हो, किसी और गरज से नहीं। हम तो इसको जोर से पुकार कर कह सकते हैं कि तदबीर के मजमून जो अक्सर जमा होता है दुनिया में किसी चीज़ की वजह से नहीं है, सिर्फ अल्लाह के लिए जमा होते हैं। हम आपस में अपने नजर डालें, देखेंगे एक मुल्क के कोई आदमी, यहाँ के हर आदमी एक मुल्क के नहीं है, यहाँ के हर आदमी एक कबाइल के नहीं है, यहाँ के हर आदमी एक माँ बाप से नहीं है, मुख्तलिफ मुल्क से है, मुख्तलिफ कबाइल से है, मुख्तलिफ माओ से है, मुख्तलिफ बाप से है। जमा होने का मकसद सिर्फ अल्लाह है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह करे इसको कबूल कर ले इस जमा होने को। Tuan-tuan, saudara-saudara taala, minta maaf tadi ada tertinggal sedikit apa yang Maulana beritahu. Beliau beritahu setiap daripada kita akan tinggalkan dunia ini. Inilah sunnatullah. Sunnatullah bukan kita kekal selama-lamanya di dunia ini, kita tidak akan menemui maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita akan menemui maut. Suatulah kita perlu untuk menghasilkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya beliau beritahu kita kena paham apa tujuan maksud kita datang di sini. Kita berkumpul semata-mata untuk mencari, untuk menghasilkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW benar bersabda, ada satu kaum nanti di akhirat, mereka akan duduk di atas mimbar-mimbar yang bercahaya-cahaya, wajah mereka bercahaya-cahaya seperti para nabi. Mereka bukan para nabi, mereka bukan para siddiqin, bukan syuhada. Maka sahabat radhiyallahu anhum tanya, ya Rasulullah, siapakah mereka? Dalam keadaan orang lain gundah gulana, dalam keadaan kacau bilau, dalam keadaan tidak ada ketenangan, tetapi satu kaum ini, satu orang ini, mereka duduk di atas mimbar yang bercahaya-cahaya, wajah mereka bercahaya-cahaya seperti para nabi. Maka Nabi SAW beritahu, aku mengenali mereka, aku mengetahui siapakah mereka ini. Nabi SAW beritahu, mereka ini adalah orang-orang yang datang daripada kampung yang berlainan. Mereka adalah bangsa yang berlainan. Mereka berkumpul dan berpisah di satu tempat semata-mata karena agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, seseorang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada golongan tersebut. Saya lihat di sini di depan saya beliau beritahu, kita daripada kampung yang berlainan, daripada negara yang berlainan, daripada negeri yang berlainan,
daripada ibu bapa yang berlainan, daripada keluarga yang berlainan, daripada keturunan yang berlainan. Tetapi kita datang di sini berkumpul semata-mata karena agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala jadikan kita golongan ini akan duduk di atas mimbar-mimbar yang bercahaya. Amin. मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आज असर से लेकर दुआ तक गोया के एक अमल है जिसके मुख्तलिफ मजलिस हैं। जैसे कि हमने असर की नमाज पढ़ी, एक अमल है, अल्लाह का हुक्म है, उसमें मुख्तलिफ हालात होते हैं। कभी हम क़याम में थे, कभी रुकू में, कभी क़ौमा में, कभी सिजदा में, कभी जलसा में। इसी तरह मुख्तलिफ हालत बदलते रही। ऐसा करते करते नमाज के आखिर तक हम पहुंच गए और सलाम फेर दिया। कोई आदमी अगर एक रकात पढ़कर न या तो रुकू किया, इमाम के साथ नमाज शुरू किया और उसका इमाम के साथ रुकू किया, फिर वो चलेगा। दूसरी रकात के आखिरी सिजदे में आके शरीक हुआ, एक सिजदा किए फिर चले गए, तीसरी रकात में बिल्कुल गायब, और चौथी रकात में सलाम फेरने से पहले इमाम के साथ शरीक हो गया और इमाम के साथ सलाम फेर दिया। क्या उस आदमी की नमाज होगी? उस आदमी की नमाज नहीं होगी। लेकिन चूँकि शुरू से आखिर तक हर अमल में, हर हरकत में, हर हालत में इमाम के साथ शरीक नहीं थे। इसी तरह मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये इज्तिमा कहो, जोड़ कहो, जुमी कहो, मजमा कहो, एक मजमा है जो आज शुरू हुआ, दुआ से इसका ख़त्म होगा। हर मजलिस में शुरू से लेकर आखिर तक हमें शरीक रहना है। फिर इसी तरह करते करते दुआ तक हम अगर शरीक रहेंगे ना, तो हमारे अमल पूरा होगा। जो अमल पूरा किया जाता है उसूल और आदाब के साथ, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की नीयत से, और अल्लाह अमल के दरमियान अल्लाह का ध्यान हो, वो अमल अल्लाह के यहाँ कबूल होती है। और क्या होती है? अल्लाह के कबूल होती है। और जो अमल अल्लाह के यहाँ कबूल हो, न जाने उसकी कीमत अल्लाह से कितना मिलेगा। हदीस में आता है, एक सजदा के बारे में आता है, सजदतुन वाहिदतुन खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। मकबूल एक सजदा अल्लाह के नज़दीक दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। इसलिए हमारी कोशिश ये हो, शुरू से आखिर तक हम इसमें शरीक रहेंगे और इसको कबूल होने के लिए वक्तन फवक्तन दुआ भी करते रहेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। Tuan-tuan, saudara SWT, malah kita beritahu, begitu penting setiap amalan kita kena buat dengan sempurna. Satu contoh seperti sholat. Apabila kita sholat berjemaah, maka kita kena ikut imam daripada mula hingga akhir. Bila imam ruku, kita ruku. Bila imam sujud, kita sujud. Kita ikut pergerakan imam dari awal hingga akhir, barulah Allah SWT akan terima sholat kita. Tetapi kalau satu orang, ada yang amalan imam dia ikut, ada yang dia tidak ikut, tetapi di akhir dia ikut imam. Imam bagi salam, dia pun bagi salam. Adakah sholat dia ini akan diterima oleh Allah SWT? Sholat dia tidak akan diterima oleh Allah SWT. Jadi tuan-tuan, saudara SWT, itulah kita sekarang buat amal ijtima. Kita buat perhimpunan di sini. Kita mau usahakan diri kita supaya kita buat amalan dari awal hingga akhir. Kita buat mana yang telah
putuskan daripada awal hingga akhir, barulah Allah SWT akan terima amalan kita. Sebab itulah jangan ada satu majlis pun yang kita tidak duduk, jangan ada satu amal istimai pun yang kita tertinggal, jangan ada satu amalan pun yang telah diputuskan yang kita tidak laksanakan semasa kita berada di sini. Sebab kita takut sekiranya Allah SWT tidak terima amalan kita. Seperti mana satu orang yang semayang dia tidak ada kesempurnaan, maka tidak ada penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu juga setiap amalan kita kena buat dengan sempurna. Dan sambil kita buat amalan, sambil kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita buat amalan, sambil kita berdoa minta supaya Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita. Sambil kita buat amalan, sambil kita takut kalau Allah Subhanahu wa taala tidak terima amalan kita. Jadi setiap amalan kita coba buat dengan sempurna, setiap amalan kita buat dengan memberi penumpuan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua siap sedia insyaallah. मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ये दुनिया रहने के लिए नहीं है, एक गुज़रगा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको, इस दुनिया को गुज़रगा बताया और अपने को मुसाफिर समझाया, मुसाफिर समझाया। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तशरीफ़ ले गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला की बेटी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कमरे में तशरीफ़ फरमा थे। तो बाप तो बेटी के घर में जा सकती है, अपनी बेटी का घर है। तो देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं, छोटा सा एक बिस्तरा खिजूर के पत्ते का, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के बराबर भी नहीं है, जिसकी वजह से आधा जिस्म पट्टी पर वो बिस्तरा पर है और आधा जिस्म मुबारक मिट्टी पर है। और उस पर ऐसा कोई नरम कपड़ा चादर वगैरह नहीं है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें आराम फरमा, बल्कि सिर्फ वो खजूर के पेड़ के बनाए हुए बिस्तर जो है उस पर लेटे हुए थे, जिसकी वजह से उसका असर जिस्म में असर से जाहिर था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद बहुत शाद गुजरी, नबी जो अपने जान और माल से ज़्यादा महबूब थे, तमाम सहाबा अपना जान और माल को बिल्कुल कुर्बान कर रखा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर में इधर उधर फिर के क्या और कोई चीज़ है, यानी मतलब है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई नरम बिस्तरा हो और आपकी बेटी ने उसको ना बिछाई हो, तो देखा कि कुछ भी नहीं है। एक कोने में एक साल के बराबर जो पड़ा हुआ है और एक कोने में थोड़ा सा पत्ता इस खीर का, जिसका रस चमड़े में, कच्चे चमड़े में डालते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आँख आंसू से भर गई, रोने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि या रसूलल्लाह मा युबकीका या इब्नुल खत्ताब, ए खत्ताब के बेटे, इस बात ने तुझे रोने पर मजबूर किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, ये हमारे पड़ोस में रोम और फारिस की हुकूमत है, उनके यहाँ तो दौलत और माल से भरा हुआ है, हालांकि वह और उनके ताज जो है सोने जवाहरत और हीरे से बनाया हुआ है, हालांकि अब अल्लाह के रसूल है, सबसे ज़्यादा महबूब है, अब अल्लाह सबसे ज़्यादा महबूब है, आपसे ज़्यादा महबूब मखलूक में कोई भी नहीं, कोई नहीं है।
सबसे ज़्यादा बुलंद मकाम वाले हमारे नबी, और आपकी ये हालत। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाया कि उमर, आप भी उस धोखे में हो, आप भी उस धोखे में हो। मैं और मेरी दुनिया की मिसाल तो ऐसी है, मसली मसल मा बअसल्लाहु मिनल हुदा कर्राकिब इस्तज़ल्ल तहत शजरतिन फतरकहा सुम्मा राहा। कोई मुसाफिर की तरह जो चलते चलते थक गया, किसी दरख्त के साए में बैठा, थकावट में कमी आई है तो ख़त्म हो गया, फिर आगे अपने मकसद पर चल दिए, अपने मकसद के रास्ते में चल दिए। कि मेरी और दुनिया की मिसाल तो ऐसी है, मुसाफिर की तरह है। यहाँ हम सब मुसाफिर है, वही आखिर ठिकाना, कोई आगे रवाना है, कोई पीछे रवाना। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आया जिसने जाना है, जो कुछ कमाया उनमें से कोई भी नहीं ले जा सकता है, कोई भी नहीं, सब उतार कर रख दिया जाएगा। जिंदगी पसंद के मुताबिक नसीब में हो तो 3 कपड़ा पहनाया जाएगा, अगर वो भी नसीब में ना हो, पता नहीं ये लाश कहाँ, ये मैयत पानी में बर्बाद होगा या तो किसी पहाड़ में खुश्क हो जाएगा, अल्लाह ही मालूम है। कोई भी यह साथ देने वाला नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इसके तैयारी के लिए, उसके बाद वाले ज़िंदगी की तैयारी के लिए हमें और आपको अल्लाह ताला ने यह भेजा है। अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया कि यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अताल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। Tuan-tuan, saudara yang kasih Allah Subhanahu wa taala, Allah kita beritahu, kehidupan dunia kita ini seperti seorang musafir. Kita akan tinggalkan dunia ini suatu hari nanti. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan tinggalkan dunia ini. Dan apabila kita tinggalkan dunia ini, maka tidak apa-apa yang kita akan bawa. Suatulah kita kena hidup sebagai satu orang musafir. Satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah masuk ke dalam bilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat Nabi SAW sedang berbaring di atas tikar yang begitu buruk, di atas tikar yang begitu sederhana, dan bantal yang diperbuat daripada kulit binatang dan dimasukkan dengan pelapa-pelapa tamar. Apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lihat Nabi SAW, dan Sayyidina Umar lihat ada lagi beberapa benda-benda di sekeliling Nabi SAW, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah mengalirkan air mata dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah menangis. Apabila dilihat Nabi SAW bangun, dia lihat di atas badan Nabi SAW ada bekas-bekas tikar yang ada di atas badan Nabi SAW. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu begitu sedih sekali melihat Nabi SAW. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beritahu, ya Rasulullah, adakah ini keadaan kamu? Adakah ini yang berlaku kepada kamu? Sedangkan jiran kita di sana, pembesar-pembesar, raja-raja Rom, kehidupan mereka penuh dengan kemewahan, pakaian mereka, makanan mereka, minuman mereka, hatta mahkota mereka diperbuat daripada intan, berlian, emas dan perak. Tetapi kamu sebagai kekasih Allah, tidak ada lagi orang yang lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan engkau ya Rasulullah. Tetapi begini kehidupan kamu. Tidak ada lagi
makhluk yang Allah Subhanahu wa taala lebih cinta, lebih sayang, lebih kasih melainkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi keadaan Nabi SAW begitu dahsyat sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah menangis. Maka Nabi SAW beritahu, wahai anak kepada Khattab, apa yang telah terjadi kepada kamu? Adakah kamu juga telah terperangkap? Adakah kamu juga telah terkesan dengan penipuan ini? Adakah kamu juga telah terperangkap dengan tipu daya ini? Wahai anak Khattab, sesungguhnya dunia ini bagi aku tidak ada makna. Dunia ini tempat yang sementara. Nabi SAW bagi tahu pada Sayyidina Umar radhiyallahu, bagi aku dunia ini seperti aku satu orang musafir yang berjalan. Kemudian aku penat, aku letih, dan aku duduk sebentar di bawah pohon pokok. Aku berehat sebentar, dan kemudian aku bangun dan aku teruskan perjalanan aku untuk tuju kepada tujuan destinasi aku yang sebenar. Begitulah kehidupan dunia. Bukan tempat untuk kita tinggal, tuan-tuan. Kita datang di dunia ini sebenarnya untuk kita tinggalkan dunia ini. Kita datang di dunia ini bukan untuk tempat kita tinggal, tetapi kita datang di dunia untuk kita tinggalkan dunia ini. Dan untuk kita tinggalkan dunia ini, kita tidak boleh bawa apa-apa. Tidak ada apa-apa pun yang kita boleh bawa. Berapa banyak pun kita punya harta, berapa besar pun kita punya rumah, berapa banyak pun kita punya uang, kita tidak boleh bawa di alam akhirat. Sebetulnya tuan-tuan, saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita mau tahu apakah tujuan maksud Allah Subhanahu wa taala hantar kita di atas dunia ini. Untuk apa kita dihantar di dunia ini? Maka kita kena usaha, kita kena fahamkan diri kita kena belajar, kita kena fahamkan diri kita. Tujuan Allah Subhanahu wa taala hantar kita di atas muka bumi ini semata-mata untuk kita hasilkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों,